तो देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। वैक्सीनेशन कब शुरू होना है इसकी तारीख का ऐलान होना बाकी, लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जीटीबी अस्पताल की, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे, क्योंकि आज से ड्राई रन की शुरुआत हो रही है। बहुत सारे ऐसी जगह हैं, ऐसे इलाके हैं जहां पर ड्राई रन होना है, जिसमें दिल्ली में 3 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर ड्राई रन होना है। उत्तर प्रदेश में 6 ऐसी जगह हैं ड्राई रन जहां पर होगा। झारखंड, जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटक, हर जगह पर ड्राई रन होगा। आपको ये बता दें कि इस ड्राई रन का सीधा मतलब ये है कि फिलहाल वैक्सीनेशन दी नहीं जाएगी, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने जो प्लान तैयार किया है, जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है, ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने जो पूरा प्रशिक्षण लिया है, उस पर वो कितना खरा उतरते हैं, इसी को परखने की कोशिश होगी इस ड्राई रन में। कोरोना वैक्सीन की आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी मिलने के बाद आज वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जीटीबी अस्पताल की, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हैं। देश में होने वाले इस ड्राई रन के आधार पर ही वास्तविक टीकाकरण अभियान को अंजाम दिया जाएगा। ड्राई रन के दौरान फिलहाल आपको बताएं कि कोई वैक्सीन नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके जरिए ये जरूर टेस्ट किया जाएगा कि सरकार ने जो योजना बनाई है वैक्सीनेशन की, जो प्लान तैयार किया है, वो कितना कारगर है। इसी को परखने के लिए, इसी को समझने के लिए खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जीटीबी अस्पताल पहुंच चुके हैं। जीटीबी अस्पताल में भी ड्राई रन होना है आज। इसके अलावा दिल्ली में 2 अन्य अस्पताल हैं, वहां पर भी ड्राई रन होना है। उत्तर प्रदेश में 6 जगह हैं, झारखंड में 5, जम्मू कश्मीर में 3, इसके अलावा केरल और कर्नाटक में भी आज ड्राई रन होना है, जिसकी शुरुआत होनी है। बाकायदा टीम बनी, स्वास्थ्य कर्मियों को पूरा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ड्राई रन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विशेष टीम बनाई, इसका गठन किया गया और पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर बनाए हुए है ये टीम। इसी के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। टीकाकरण की शुरुआत से पहले किसी तरह की कोई कमी न रह जाए, इसी को लेकर ड्राई रन किया जा रहा है। जीटीबी अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए। ड्राई रन जिसका मतलब सीधा ये है कि वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं, लेकिन उससे पहले जो नियम कायदे हैं, जिस तरीके से जो प्रक्रिया है, क्या वाकई उसका सही तरीके से पालन हो पाएगा या फिर वहां पर कुछ कमियां खामियां रह जाती हैं, उसको देखने परखने के लिए ही ये ड्राई रन रखा गया है। अलग अलग जगहों पर देश में किस तरीके से टीकाकरण होगा, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसको परखने के लिए ड्राई रन आज का दिन तय किया गया। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं जीटीबी अस्पताल, जो जायजा ले रहे हैं। तमाम बारीकियों से परखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से ड्राई रन, पहली बात कितना सफल होगा, और फिर उसके बाद अगर यहां पर भी कोई खामियां या कमियां रहती है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा। जीटीबी अस्पताल की तस्वीरें, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंच चुके हैं। आशुतोष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बहुत अहम है, यानी टीकाकरण की शुरुआत हो उससे पहले ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए। ड्राई रन का मतलब यही। बिल्कुल, और दरअसल भारत को इस तरह का अनुभव पहले भी है। अगर आपको याद हो तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रोग्राम था वो पोलियो का था, तो इम्यूनाइजेशन की वो प्रक्रिया भारत पहले कर चुका है। इसीलिए कोरोना की वैक्सीन लोगों तक पहुंचाना कोई बहुत बड़ी मुसीबत या बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क नहीं है। हाँ, उसे ट्रांसपोर्ट करना, उसे तय मानकों के अनुसार रखना ताकि तापमान सही रहे, लोगों तक पहुंच सके, वो एक चुनौती हो सकती है। लेकिन उसी से निपटने के लिए ये ड्राई रन है। और ड्राई रन में होगा क्या, आपको ये भी दिखाते हैं। ये होल्डिंग एरिया है और यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि दिल्ली ने सरकार ने कहा कि हमारे राज्य में जो प्राथमिकता होगी वो मेडिकल वर्कर्स के साथ साथ जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो होंगे। जैसे वो यहाँ आते हैं, रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहाँ पर सैनिटाइजेशन, क्योंकि लोग ये भी याद रखें कि वैक्सीन भले आ गई हो, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ये हाथ साफ करना, इन्हें नहीं भूलना है। यहाँ से जब आप गुजरते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद, तब आप भीतर प्रवेश पाते हैं इस एरिया में। इसके आगे एक एक करके उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप इसके अंदर पहुंचते हैं, और तब वहां रजिस्ट्रेशन डेस्क के साथ साथ जो प्रक्रिया होती है उन तय मानकों को पूरा करने के बाद फिर इस तरह के जो सेंटर्स होंगे, कमरे होंगे, वहां पर वो बनाए गए हैं वैक्सीन सेंटर, जहां पर डोज दिया जाएगा। क्योंकि ये इंजेक्शन के फॉर्म में है, इसीलिए वो तमाम तैयारियां आगे कर ली गई हैं। इस रजिस्ट्रेशन डेस्क के साथ साथ कहीं कोई नवजोत अगर कॉम्प्लिकेशन आती है इंजेक्शन देने के बाद,
ऐसे में एक इमरजेंसी एरिया भी बनाया गया है जहां पर उन लोगों को मॉनिटरिंग में कुछ देर रखा जा सकता है कि अगर कहीं पर इम्यून कोई गड़बड़ी होती है या किसी तरह की किसी को शिकायत होती है तो यहां उन्हें अटेंड किया जा सके। और ये एरिया काफी बड़ा है, यहां पर भी मेडिकल स्टाफ होंगे, डॉक्टर्स होंगे, तो जितने भी कोविड के इस तरह के सेंटर होंगे जहां वैक्सीन दी जा सके वहां इस तरह की तैयारियां हैं। और ये दरियागंज का जो इलाका है, दरियागंज में एक प्राइमरी क्लिनिक को ही बनाया गया है, वहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जायजा ले रहे हैं। थोड़ी देर में दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है वो यहां पर पहुंचेंगे। इन तैयारियों से कुल मिलाकर ये सुनिश्चित करना कि वैक्सीन जैसे ही गवर्नमेंट परचेस एग्रीमेंट साइन करती है उसके बाद वैक्सीन जैसे ही सरकारों तक पहुंचती है वो लोगों तक कैसे पहुंचे। दिल्ली में जो शुरुआती में सरकार ने कहा कि सबसे पहली चुनौती है 25 लाख लोगों तक पहुंचाना। उस 25 लाख में आंगनबाड़ी वर्कर, जो शिक्षक हैं, इसके साथ साथ जो मेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, उनके बाद जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन तक पहुंचे, साथ ही वो लोग जो बीमार हैं उन तक पहुंचे। ये जो पूरा रोड मैप है इस ड्राई रन के जरिए सुनिश्चित किया जाएगा और फिर इंतजार रहेगा उस परचेस एग्रीमेंट का जिसके बाद वैक्सीन पहुंचे। बैक टू यू नवजोत। बिल्कुल, और इसके साथ ही डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा उनका और फिर उसके बाद उसको कोविन ऐप जो है उस पर भी अपलोड किया जाना है। तो इस पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।